मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों का पहला इतवार मनाते हैं। और आज खुदा का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखें, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात हमें आजमाइशों में डालती हैं। आज की तीनों तिलावतें हमें ये सिखाती हैं कि किस तरह से हमने अपनी आजमाइशों पर काबू पाना है। आज की पहली तिलावत और आज के इंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद खुदा जो है अपने लोगों से प्यार करता है, मगर जो प्यार करने वाले हैं वो आजमाए जाते हैं। किससे? शैतान से। और शैतान दोनों सूरतों में, आज की पहली तिलावत में आदम और हवा को आजमाता है और आज के इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है। और उसकी आजमाइशें क्या हैं? सबसे पहले भूख की आजमाइश, दूसरी खुदा के सामने मगरूरी की अलामत, और तीसरी जो है वो है नाफरमानी के लिए किसी को उकसाना, लालच दे के। तो आज की जब हम दोनों तिलावतों पर गौर खोज करते हैं तो तीसरी तिलावत जो आज की दूसरी तिलावत में मरकूम है, जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को आदम और हवा के साथ उनका मुआजना करता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का बेटा होते हुए आजमाइशों पर काबू पाया, और किस तरह से आदम और हवा जिसे खुदा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया था, उन्होंने खुदावंद की हुक्म अदूली की। खुदा दोनों को प्यार करता था, खुदा ने दोनों को भेजा इस दुनिया में। एक के वसीले से गुनाह दुनिया में आया और एक के वसीले से निजात दुनिया में आई। यानी कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, खुदा से दूर हुए, मना किया हुआ फल खाया, तो उन्होंने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत हमको मिली। मगर खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी के वसीले से, उसके खुदा के साथ मोहब्बत के वसीले से हमने निजात पाई है। अगर हम आज की पहली तिलावत और आज के इंजील मुक़द्दस पर गौर खोज करें तो ये तीनों आजमाइशें जो खुदावंद यीशु मसीह पर आई हैं। आज की पहली तिलावत में शैतान जो है वो आदम और हवा को उकसाता है। सबसे पहले जब उन्हें भूख महसूस होती है तो कहता है ये फल खाओ, ये नेकी और बदी का फल है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। और दूसरा जो वो लालच देता है, वो कहता है कि तुम मगरूर हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और आज की जो तीसरी आजमाइश उन पर आती है तो शैतान उनसे कहता है कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। जब तुम खुदा की मानद हो जाओगे तो तुम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगे, अमर हो जाओगे। और आज की इंजील मुक़द्दस में भी उसी तरह की तीन आजमाइशें हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह आज आजमाया जाता है शैतान से। सबसे पहली आजमाइश क्या है कि शैतान खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से क्या है कोई ये रोटी बन जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है इंसान जीता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसको बाइबल के साथ जो स्क्रिप्चर है, जो खुदा का कलाम है, उसके ज़रिए उस आजमाइश का मुकाबला करते हैं। दुआ, रोज़ा, रियाजत और खुदा के कलाम के ज़रिए आजमाइशों का मुकाबला करते हैं और शैतान पर काबू पाते हैं। तो जो दूसरी आजमाइश शैतान देता है, शैतान बाइबल में से ही हवाले निकालकर खुदा का कलाम इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को आजमाइश में डाल देता है। और दूसरी आजमाइश क्या है? वो शैतान जो है वो यरूशलेम के कंगरे पर खुदावंद यीशु मसीह को खड़ा करके कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। पाक कलाम में ये लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट ना लगे। तो ये हवाला जब हम देखते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उस वक्त आता है जब हम ज़बूर 91 पढ़ते हैं, उसकी 11वीं से 12वीं आयत में। और खुदावंद यीशु मसीह फिर कलाम का इस्तेमाल करते हुए पाक कलाम के ज़रिए ही शैतान को जवाब देते हैं कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। और ये तस्नीया शरा उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में यूँ बयान किया गया है।
और आज की तीसरी आजमाइश जो शैतान खुदावंद यीशु मसीह को देता है वो यही कि अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये दुनिया की सारी शान शौकत, सारा जलाल मैं तुझे दे दूंगा। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, उसी की इबादत कर और उसी को सजदा कर। तो आज खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तस्नीया शरा उसका 6 बाब उसकी 13वीं आयत को बयान करते हुए ये शैतान पर वाज़ह करता है कि खुदा जो है वो हमें प्यार करता है, वो हमारी ख्वाहिशों में हमें गिरने नहीं देता। खुदा हमेशा यही चाहता है कि हम सब निजात पाएं, और हमें निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के पाक कलाम का अच्छा इस्तेमाल करें, खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मगर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तब हम शैतान के फर्जंद कहलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कलाम तो शैतान को भी आता है, मगर खुदा चाहता है कि खुदा का कलाम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो, इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। क्योंकि शैतान ने खुदा का कलाम इस्तेमाल किया मगर अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। मगर आज जब हम बुलाए जाते हैं तो इसलिए बुलाए जाते हैं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और दूसरों के लिए निजात का बाइस बने। तो आएँ, आज जब हम रोज़ों का पहला इतवार मनाते हैं तो खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा हमें इन रोज़ों के 40 अय्याम में जो मुबारक व बाबरकत अय्याम हैं, इनमें हमारी ख्वाहिशों पर हमें काबू पाने की तौफीक दे। क्योंकि हमारी ख्वाहिशात ही हमें जो है वो गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मगर हमारा ईमान उस ज़ात पर है जिसने आजमाइशों पर काबू पाया, जिसने अपनी ख्वाहिशात को पीछे करके खुदा की मर्ज़ी को अजीज़ जाना, जिसने नाफरमानी को पीछे करके फरमाबरदारी को अजीज़ जाना। आज हम उसी लिए बुलाए जाते हैं कि हम आदम और हवा की तरह नाफरमानी में ना पड़े रहें, लालच और हवस की ज़िंदगी में ना पड़े रहें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का नमूना अपनाते हुए, उसके शागिर्द बनते हुए खुदा की बादशाही में दाखिल हों और अपनी ख्वाहिशात को काबू पाकर आजमाइशों से दूर रहकर हमेशा खुदा की मर्ज़ी को अजीज़ जानें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।